जय हिंद बच्चों। बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज आपके लिए इंटर के इतिहास विषय के 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज के 50 प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रावी। रावी नदी के नज़दीक हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा एक जगह है जो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयावान साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दया साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन जो है राय बहादुर साहनी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो महाजनपदों की संख्या जो 16 है, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा हो जाएगा मगध। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। अगला प्रश्न हमारा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक सम्राट के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13वां। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। हमारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, जीवक किस वंश के काल में था? जीवक जो है किस वंश के काल में था? तो जीवक जो है हर्यक वंश के काल में था। हर्यक। हर्यक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हर्यक। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, तो उस महाभारत युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। हमारा अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था?
इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को। अगला प्रश्न हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है 3 भागों में विभक्त है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1600। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। हजरत महल। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1932। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो हैं पहले कानून मंत्री भी थे। उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को हमारे समाज से दूर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? हमारे देश भारत को 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र घोषित किया गया था। तभी से हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंधी।
इंटर के इतिहास में अधिकतर प्रश्नों में मोहनजोदड़ो से आया है अधिकतर प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। नदी का नाम है सरस्वती, जिसके किनारे कालीबंगा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? मोहनजोदड़ो का अवशेष जो है रखालदास बनर्जी को मिला था, तो किस वर्ष मिला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोध गया। आगे के प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मध्य मगध सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के समकालीन मध्य मगध सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन मध्य मगध सम्राट था। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक अशोक था। अगला प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज किस भारतीय के शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कुंती थी। कुंती कर्ण की माता थी। अगला प्रश्न हमारा है, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जुते खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिला है। पहले के प्रश्नों में भी हमने कालीबंगा को पढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना करते थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मातृ देवी। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य जो हैं कहाँ के मूल निवासी थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। अगला प्रश्न हमारा है, महाभारत की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? महाभारत की रचना 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका के रचनाकार का नाम है मेगास्थनीज। इस प्रश्न का आंसर होगा मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है,
मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज जो है किसी यूनानी शासक के राजदूत बन के आए थे पटना। तो उस यूनानी शासक का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। इस प्रश्न के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम इतिहास के 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद।